यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है और आज सीएम योगी अखिलेश यादव के पलटवार पर सदन में जवाब देंगे। दरअसल सीएम योगी के शर्म आनी चाहिए वाले बयान पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को नसीहत दी है। अखिलेश ने कहा कि नेता सदन ने किसी के पिता के बारे में अगर सदन में कहा तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता पर कहेगा और यह परंपरा छोड़नी होगी। अब आज सीएम योगी अखिलेश के पलटवार का जवाब सदन में देंगे। दरअसल पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी और अखिलेश के बीच तू तड़ाक की नौबत आ गई थी, जिसके बाद कल अखिलेश की प्रतिक्रिया सामने आई थी। वो परंपरा भी नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जातीय जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आदि को लेकर कही गई बातों को छलावा बताया है। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा रायपुर अधिवेशन में जातीय जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आदि को लेकर कही गई बातें छलावा तथा घोर चुनावी स्वार्थ की इनकी राजनीति नहीं है तो और क्या है, क्योंकि सत्ता में होने पर कांग्रेस ठीक इसका उल्टा ही करती है। बीजेपी का भी रवैया ऐसा ही छलावापूर्ण है और साथ ही प्रोन्नति में आरक्षण के चर्चित व महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा के द्वारा सपा को आगे करके संबंधित बिल को संसद में पारित नहीं होने देने के जातिवादी षड्यंत्र को भला कौन भुला सकता है, जिसका अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम इन वर्गों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। एक और ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं बीएसपी विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का परिणाम है कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में इन वर्गों का आरक्षण लगभग निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बन गया है तथा इनकी आरक्षित सीटें वर्षों से खाली हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस का नया लागू कोटा सरकार मुस्तैदी से भरती है। अतः हर स्तर पर सावधानी जरूरी है। ये ट्वीट बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस को भी घेरा है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आगे रख के सदन में इस बिल को ना पास होने देना कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए छलावा है। योगी के नाम एक और कीर्तिमान, सीएम योगी के नाम जुड़ा एक और रिकॉर्ड। लगातार लंबे समय तक मुख्य